स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे मिशन चंद्रयान 3 के बारे में। तो क्या है इसका उद्देश्य, क्या है इसका इतिहास, तो आइए हम शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि भारत देश एक ऐतिहासिक दौर से गुजर रहा है। क्योंकि हमने क्या किया है, 14 जुलाई 2023 को श्रीहरिकोटा नामक स्थान से रॉकेट LVM-3M4 से हमने अपनी चंद्रयान 3 को चंद्रमा की कक्षा में पहुंचाने के लिए भेज दिया है। तो क्या है इसका उद्देश्य, क्या है इसका इतिहास, उसके बारे में जानते हैं। उससे पहले हम जानते हैं कि चंद्रयान 2 क्या था। चंद्रयान 2 में जैसा आपको पता था कि इसमें एक ऑर्बिटर था, एक विक्रम था जो लैंडर हमारा था, और प्रज्ञान जो था वो हमारा रोवर था। तो चंद्रयान 2 जब लॉन्चिंग की गई थी तो हालांकि वो जब चंद्रमा की सतह से 2 किलोमीटर दूर था तो हमारा लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग की वजह वो डायरेक्ट गिर गया, जिसकी वजह से हमारा लैंडर क्रैश हो गया। लेकिन उसमें ऑर्बिटर जो हमारा है अभी भी चंद्रमा के कक्षा से घूम रहा है। तो आगे चल के इसरो के साइंटिस्टों ने एक फैसला किया जिसमें बताया कि हम जो ऑर्बिटर उसमें घूम रहा है उससे हम काम चला लेंगे। अभी जो मिशन चंद्रयान 3 है उसमें केवल हम विक्रम और रोवर को भेजेंगे, यानी लैंडर और रोवर को ही केवल भेजेंगे, बाकी सारा संपर्क हम अपने ऑर्बिटर से लेते रहेंगे। जब चंद्रयान मिशन 2 हमारा फेल हुआ था, जब लॉन्च हुआ था 2019 में, तब इसरो के जो चेयरमैन थे उन्हें बहुत ही बुरा लगा था। तो उस समय प्रधानमंत्री मोदी जी ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा था कि आपका सफल प्रयास ही हमें और आगे बढ़ाएगा और आगे भी आप प्रयास करते रहिए। तो जिस देश का प्रधानमंत्री सांत्वना अच्छी तरीके से दे रहा हो कि आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं, तो उस देश का साइंटिस्ट क्यों ना हमें इस मिशन तक पहुंचाने का कार्य करे। 2019 में क्या आ गया था, कोविड। 3 साल के अंतर्गत यानी 3-4 चौथा साल है, मान लीजिए यह चौथे साल में चंद्रयान मिशन 3 का उद्घाटन करना साइंटिस्टों का कुशल प्रयास है। जिस समय कोविड था, किसी का आना जाना भी नहीं था, उस समय भारत देश यह प्रयास कर रहा था कि हम एक नए मिशन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो उन साइंटिस्टों को सलाम है जिन्होंने क्या किया, इन चंद्रयान मिशन के बारे में सोचा और इसको एक नई ऊंचाई प्रदान की है। तो चलिए हम लोग इसके बारे में पूरी तरीके से चर्चा करते हैं। माना जा रहा है कि 14 जुलाई को जब यह लॉन्च हो गया चंद्रयान 3, तो यह चंद्रमा की सतह पर लगभग 42 दिन में पहुंचेगा, जो 23-24 अगस्त को हो सकता है, या 23 अगस्त को पहुंचे या 24 अगस्त को पहुंचे। मिशन चंद्रयान 3 को बनाने में 651 करोड़ का लागत लगा है और लगभग 600 कुछ टन का इसमें मटेरियल लगाया गया है। जैसे मान लीजिए अगर रॉकेट आप बनाएंगे तो ऊपर की तरफ ये जो होता है इसे हम लोग पेलोड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पेलोड्स कहते हैं। यही क्या करेगा, चंद्रमा की कक्षा तक पहुंचेगा। इसमें 3 प्रकार के चीजों को लगाया गया है, जिसको नाम है प्रोपल्सन मॉड्यूल और लैंडर और रोवर। ये क्या करेगा, प्रोपल्सन मॉड्यूल, ये जब तक चंद्रमा की कक्षा में यह स्थापित नहीं हो जाएगा तब तक यह पीछे से इसको ढकेलने का काम करेगा, और बाकी जो नीचे वाला हिस्सा होता है इसे अंतरिक्ष में पहुंचाने के बाद से यह अलग हो जाता है। बस इतना ही क्या करेगा, चंद्रमा की कक्षा में घूमेगा, जिसके अंदर आपको लैंडर और रोवर स्थापित किए गए हैं। तो इस मिशन का उद्देश्य क्या है? इस मिशन का उद्देश्य यह है कि चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कराना, यानी नरम तरीके से क्या करा जाए, चंद्रमा की सतह पे अपने लैंडर को चलाया जाए। दूसरा, रोवर के माध्यम से पता करना है कि उसके पास के आवरण कैसे हैं, वहां पर पानी या कुछ प्रकार की तत्वें पाई जा रही है कि नहीं पा रही है। तीसरा क्या कारण है, तीसरा में आपका वैज्ञानिक प्रयोग किया जाएगा कि क्या क्या उसमें प्रयोग संभव है। इन 3 मिशन के द्वारा इसरो ने क्या किया है, हमारे रॉकेट LVM-3M4 से चंद्रयान 3 को इस उद्देश्य से भेजा है। क्या क्या है, 3 उद्देश्य मुख्य है। चंद्रमा की सतह पे क्या कराना है, सॉफ्ट लैंडिंग कराना है। दूसरा, रोवर के माध्यम से पता चलेगा कि उसके आसपास कौन कौन से तत्व पाए जा रहे हैं। तीसरा, वैज्ञानिक शोध वहां पर किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। 3 उद्देश्य से हमारा मिशन चंद्रयान क्या किया है, अंतरिक्ष में भेजा गया। ऐसा माना जा रहा है कि जब यह पेलोड्स जो है रॉकेट पहुंचेगा धरती के, मान लीजिए अगर यह अर्थ है, अर्थ की कक्षा में यह क्या करेगा, 5 राउंड चक्कर लगाएगा, और 6वें राउंड में जब चंद्रमा क्या होगा, धरती के कुछ करीब हो जाएगा, तब 6 राउंड में यह जाके चंद्रमा की कक्षा में स्थापित हो जाएगा। चंद्रयान 3 में कुछ प्रकार के तत्व लगाए गए हैं, जैसे देखिए अल्टीमीटर, वेलोसीमीटर, जड़त्व माप, प्रमोदन
मार्गदर्शन नियंत्रण एल्गोरिथम और लैंडिंग लेग तंत्र, इतने प्रकार की चीजों को चंद्रयान 3 में लगाया गया है ताकि इसके माध्यम से हमें पूरी तरीके से सफलता प्राप्त हो सके। अब हमें इंतजार है उस पल का जिस पल में हम क्या करेंगे, चौथे नंबर के देश बन जाएंगे जो चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेंगे। अमेरिका, रूस, चाइना के बाद से भारत चौथा देश बनेगा जिसमें हमारे खुशियों का ठिकाना नहीं रहेगा और भारत एक नए इतिहास को रचने में सक्षम माना जाएगा। तो ये है आपकी कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। I will run, I will